हेलो व्यूवर, नमस्कार। बिहार सिविल कोर्ट भर्ती परीक्षा मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अंत तक देखिए, अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान कर सकें। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है? कहा गया कि एक धनराशि 8 वर्षों में, एक धनराशि कहा गया एक धनराशि 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज दर पर दोगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी? तो चलिए हम धनराशि मान लेते हैं कि 100 रुपया धनराशि है। कहा गया कि 8 वर्ष लग जाएंगे इसको दोगुनी होने में। कितने होने में? 2 गुनी, यानी अपने का 2 गुना होने में, यानी 200 होने में इसे 8 वर्ष लग जाएंगे। फिर इसको 2 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे? फिर वहीं 8 वर्ष लगेंगे। तो ओवरऑल 200 का 2 गुना 400 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि 8 वर्ष 16 वर्ष लग गए इस राशि को 4 गुनी होने में, यानी 100 का 4 गुना 400 होने में 16 वर्ष लग गए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 16 वर्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जानते हैं। कहा गया कि वह छोटी सी छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करें जिसे संख्या 5970 से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। अब देखिए यहाँ पे है 5970, तो इनमें से क्या माइनस कर दें कि जो संख्या बचे वो पूर्ण वर्ग बच जाए। तो सबसे पहले इनका हम देखते हैं कि एक इसका स्क्वायर है, तो पेयर हम बना देंगे और यहाँ पे देखेंगे अगर हम 7 रखें यहाँ पे तो यहाँ पे भी रखना पड़ेगा 7। तो 7 7 जा होता है 49, 7 7 14 हो गया, 9 में से 9 गया 0, 5 में से 4 गया 1। यहाँ जोड़ा आपने बनाया है तो ये जोड़ा दोनों एक साथ उतरेंगे, 1070 हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम 7 रखें, क्या रखें? 7, तो यहाँ पे भी 7 रखना पड़ेगा। तो 7 7 49, 7 चौक 28 और 4 32 और 7 एकम 7 और 3 10। ये 10 में से 9 को घटाएंगे 1, यहाँ पे हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा 4, ये कैंसिलेशन। तो अगर 41 को हम घटा दें तो ये 77 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि पूर्ण वर्ग होगा। तो 41 हमें घटाना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करते हैं। किसी कार का क्रय मूल्य 1,50,000 रुपया था। राजू ने इसे 5% लाभ पर मोटू को बेच दिया और बाद में मोटू ने इसे 2% हानि पर पुनः राजू को बेच दिया। लेन देन में कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। तो देखिए पहले क्रय मूल्य था 1,50,000, 1,50,000 रुपया इसका क्रय मूल्य था। कहा गया कि 5% लाभ पर मोटू को बेचा। तो देखिए अगर 10% लाभ हो तो केवल और केवल मैं क्या कह रहा हूँ कि एक संख्या के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए, ये 10% निकल जाता है। यानी 1,50,000 का 10% हो गया 15,000। कितना? 15,000। तो 10% अगर ये 15,000 है तो 5% उसका आधा होगा, यानी 7,500। तो 1,50,000 रुपया में कहा गया कि राजू ने एक कार खरीदी थी। 7,500 यानी 5% फायदे पर बेच दिया, यानी 7,500 उसको फायदा हो गया। फिर बाद में कहा कि 2% हानि पर राजू को मोटू जो है फिर कार बेच दे रहा है, यानी
मोटू ने खरीदा था 1,50,000 और 7,500 लाभ दिया था, यानी मोटू उसे खरीदा था 1,57,500 रुपये में। अब वो कह रहा है 2% हानि पे फिर राजू को बेच देता है। यानी आप बताइए, देखिए 2% अगर निकालना हो तो कुछ नहीं करना होता है, केवल और केवल सबसे पहले 1% निकाल देते हैं। 1% निकालने के लिए 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देते हैं, तो ये आपका आ गया 1%, यानी 1500 जो 75 है ये 1% है। इसका डबल कर देंगे तो 2% हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 पचे 10, 2 सते 14, 1 15, 3150 आपका कितना आ गया, 2% आ गई। तो अब देखिए ये 1,57,500 रुपया में राजू ने मोटू को बेचा था। मोटू ने कहा कि भाई 3150 रुपया जितना में हमने खरीदा था उससे 3150 रुपया चल तू कम दे दे, हम तेरे को ये कार फिर वापस दे दे रहे हैं। तो उसने 3150 रुपये कम दिए, यानी 0 में से 0 को माइनस करेंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा 3, और यहाँ पे 7 में से 3 जाएगा 4, और यहाँ पे 5, यानी 1,54,350 रुपया राजू ने उसको वापस कर दिए 57,500 में से। तो उसको फायदा कितना हो गया, जितना कम दिया उतना ही का फायदा हो गया ना। तो बोला गया था कि राजू का कुल लाभ बताइए, तो 3150 रुपया कुल लाभ हो गया। अगर पूछता कि राजू को कितना में बेचा मोटू ने वापस किया, तो 1,54,350 रुपये में। उम्मीद है ये बातें आप समझ पा रहे होंगे। आइए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने कहा है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 120 मीटर है और किन्हीं दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले समचतुर्भुज क्या होता है, तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों लेकिन उसका कोण 90 डिग्री का नहीं हो। वैसी भुजाएं जिसका चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन कोण कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सारे आपस में बराबर हों। एंगल जो है वो बराबर नहीं हो सकती हैं, बाकी सारे साइड बराबर होंगे, यानी रोम्बस स्क्वायर का बिगड़ा हुआ रूप आप बोल सकते हैं। तो परिमाप क्या होता है, 4a होता है रोम्बस का या स्क्वायर का। तो 120 दिया हुआ है, तो 4 से इसको काट देंगे तो भुजा हो जाएगी 30। कितना हो जाएगा, 30 मीटर। तो ये भी 30 मीटर हो गया, ये भी 30 मीटर हो गया, और ये भी अपना 30 मीटर हो गया, और ये भी अपना 30 मीटर हो गया। अब इन्होंने कहा कि यहाँ से किन्हीं दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है। कितना मीटर है, 15 मीटर। तो बोल दिया कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ पे समचतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल बोला जाए तो बेस इंटू हाइट होती है। क्या होती है, अगर बेस दिया हो और हाइट दिया हो तो बेस इंटू हाइट हो जाएगी, यानी 30 इंटू 15 हो जाएगी। तो 15 तियाँ कितना होता है, 45, 450 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा, 450 मीटर स्क्वायर आंसर होगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, कहा गया कि ए, बी और सी की औसत आयु 22 वर्ष है, बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है, तो 9 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी। तो ए बी सी की औसत आयु 22 वर्ष है। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी का कुल आयु का योग बट्टा 3 है तो 3 बराबर ये कह रहे हैं 22 वर्ष। तो 3 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 22 तियाँ कितना हो जाएगा, 66 वर्ष। अब तीनों का उम्र का योग 66 वर्ष है। बी और सी, कहा गया कि बी और सी का योग का औसत कह रहा है कि 25 वर्ष है। तो बी प्लस सी का आयु जोड़ेंगे बट्टा 2 करेंगे, क्योंकि 2 व्यक्ति हैं तो 25 वर्ष। तो इनका यानी हम कह सकते हैं कि बी प्लस सी बराबर हो जाएंगे ये 25 दूनी 50 वर्ष। अब देखिए बी और सी का आयु का योग 50 वर्ष, ए बी सी का 66 वर्ष।
तो 20c को 66 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16, यानी ए की आयु है 16 वर्ष। 9 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी 25 वर्ष। यही पूछा गया कि ए की आयु बताइए 9 वर्ष बाद कितनी होगी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, 25 वर्ष आंसर हो जाएगा। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए किसी कार्य का 25% भाग को 10 दिनों में पूरा करता है, बी कार्य के 40% भाग को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, सी किसी कार्य का 1/3 भाग को 13 दिनों में पूरा कर सकता है, उनमें कौन उस कार्य को सबसे तेजी से पूरा करेगा। तो मान लीजिए कार्य W है, तो ए जो है इस कार्य का 25%, कहा गया कि कार्य का 25% यानी 25/100 10 दिनों में पूरा करता है, तो 25 चौक कितना होता है 100, तो 4 इधर आएगा तो वर्क आ जाएगा ए जो ए की अगर हम बात कर रहे हैं तो ए उस कार्य को जो है यहाँ पे 40 दिनों में पूरा करेगा। ए अकेले उस कार्य को ए को दिया जाए तो 40 दिनों में पूरा करेगा। बी कहा गया है कि बी कार्य का 40% 40 दिनों में पूरा करता है, तो बी की बात करें तो कार्य मान लीजिए माना था W है, तो इस W का 40% 40 दिनों में पूरा करता है, तो 40 से 40 कट जाएगा, 100 इधर आएगा, तो B उस काम को B 100 दिन में पूरा करता है। A आया था कितना 40 दिनों में पूरा करता है। अब C की बात कर लेते हैं, C की, तो कहा गया कि C काम का 1/3 भाग 13 दिनों में पूरा करता है, तो पूरा काम सी कर देगा 39 दिनों में। तो एक बात बताइए, जो कम दिन लगाएगा किसी काम को करने में वो जल्दी ज़्यादा काम कर रहा होगा, या जो ज़्यादा दिन लगाएगा उसी काम को करने में वो ज़्यादा काम कर रहा होगा। तो जो ज़्यादा दिन लगाएगा वो कम काम करता होगा, तभी ज़्यादा समय दिया, और जो कम दिन लगाएगा वहीं सबसे ज़्यादा काम कर रहा होगा क्योंकि उसने कम दिन दिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे कम दिन ले रहा है कौन, सी, 39 दिन। तो 39 दिन ले रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि सी जो है सबसे तेजी से काम को निपटाएगा, सबसे तेज काम करेगा। क्लियर। आइए अगला हम देख लेते हैं नेक्स्ट। अब इनको सॉल्व करना है, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 243 का स्क्वायर है, यानी इसको 2 बार रिपीट करके हम लिखेंगे। फिर यहाँ डिवाइड है तो डिवाइड का साइन, 27 का स्क्वायर है तो 27 × 27 लिख देंगे। यहाँ गुणा है तो गुणा लिखेंगे, फिर 6 है, फिर भाग है तो भाग लिख देंगे। बस इनको सिंपल सा कैंसिल कर देना है। 6 तिर्क 18। अब 3 से इनको काट दीजिए, 3 8 24, 3 एकम 30, 27 तिया 81, 3 9 27, 9 से काटिए, 9 दूनी 18 और 9 7 63, यहाँ क्या आया 27, तो आंसर आ गया 27। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, कहा गया कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 1920 और 1616 है। यदि संख्याओं में से एक 240 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो एक संख्या कहा गया 240 है, दूसरी संख्या हमको नहीं पता है, हम दूसरा का दूसरा लिख देंगे। एलसीएम 1920 है और एचसीएफ है 16। अब ये 240 को इधर लेकर आएंगे तो ये 240 बट्टा में चला जाएगा, ये कट जाएगा, तो दूसरी संख्या यहाँ से काट पीट के मिल जाएगी। तो इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देते हैं। 8 दूनी 16, 8 तिर्क 24, 3 से इसको काटिए, 3 छक 18 और 3 चौक 12। तो यहाँ से 64 दूनी कितना होता है 128, कितना हो जाएगा 128, 2 चौक 8, 2 छक 12, 128 आ गई, यानी ऑप्शन नंबर डी दूसरी संख्या अपनी 128 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जी,
माया और मीरा की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है और 15 साल के बाद उनका अनुपात 9:8 हो जाएगा। मीरा की आयु कितनी है? तो मीरा की आयु को वर्तमान में हमने मान लिया 6x है, सॉरी माया की मान लिया 6x है और मीरा की मान लिया 5x है। अब कहा गया कि 15 साल बाद, तो 15 साल बाद की बात करें तो ये 15 साल इनका बढ़ जाएगा और 15 साल इनका बढ़ जाएगा। अब कहा गया कि इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 9:8। तो कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 8 छक कितना होता है? 48x और 8 15वां कितना होगा? 120। 9 पचे कितना होता है? 45x और 9 15वां 100 होता है 35। अब देखिए इस x को इधर भेजिए तो 48 में से 45x गया तो 3x बच जाएगा, बराबर यहाँ पे बराबर अपना क्या आने वाला है, ये इसे इधर भेजिए तो 135 में से 120 जाएगा तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 पचे कितना होता है? 15। तो x की वैल्यू आ गई 5। हमारी पहली संख्या थी 6x, तो 6 पचे कितना? 30 और दूसरी संख्या थी 5x, तो 5 पचे 25। तो मीरा की आयु पूछा था, तो मीरा की आयु हो जाएगी 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, ध्यान देंगे। कहा गया यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² - 5x + m के ऐसे शून्य हैं कि a - b बराबर अल्फा - बीटा बराबर 1 है तो तब m का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखिए अल्फा - बीटा की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 1 और आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर कोई पूछे तो आप जानते हैं कि क्या होता है? b/a होता है। तो b की वैल्यू यहाँ पे देखिए -5 है और a की वैल्यू अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 है, तो -5/1 इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो जाएगी, ये कट जाएगा और यहाँ पे -5 + 1 तो -4 हो जाएगा। इनसे इनको काटेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी -2। कितना? -2। अब यहाँ पे अल्फ़ा के बदले में ये इक्वेशन 1 मान लें तो अल्फ़ा की वैल्यू है -2 माइनस बीटा बराबर है 1। तो इस -2 को अगर हम इधर लेकर आए तो क्या हो जाएगा? माइनस बीटा बराबर 3 हो जाएगी, तो माइनस हट जाएगा तो बीटा की वैल्यू हो गई -3। इतना क्लियर। अब हम जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होती है c/a। क्या होता है? c/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू है -2, बीटा की वैल्यू है -3 और c के वैल्यू है m और a की वैल्यू है 1। तो m की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस माइनस कट गया, m की वैल्यू आ गई 6। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा, 6 इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, कहा गया है साइन a + b की वैल्यू है √3/2, कॉस a - b की वैल्यू है √3/2। तो a और b का संभावित मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा साइन a + b यानी थीटा के जगह पर है तो साइन 60 डिग्री a + b के बदले में अगर साइन 60 डिग्री लिखें तो √3/2 होता है। तो हम कह सकते हैं कि a + b = 60 डिग्री। और यहाँ देखिए कॉस है तो यहाँ थीटा के बदले में a - b है तो कॉस 30 डिग्री इक्वल टू होती है √3/2। तो 30 लिख देंगे यानी a - b की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। इनको ऐड करेंगे तो 2a हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 45 डिग्री, यानी a की वैल्यू अपनी है 45 डिग्री। तो यहाँ पे 45 में से आखिर क्या ऐड किया होगा कि 60 आएगा? तो 15 ऐड करेगा तो b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 15। ऑप्शन नंबर a अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कहा गया कि एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में 42%
दूसरे विषय में फेल हुए, इनमें 30% दोनों विषय में फेल हुए। यदि छात्रों की कुल संख्या 2500 है तो केवल एक विषय में कितने छात्र पास हुए। तो ध्यान रखिएगा, मान लेते हैं ये पहला विषय है और ये दूसरा विषय है। तो यहाँ पे देखिए दोनों विषय में जो फेल हुए ये 30% है और एक विषय में जो फेल हुए वो 35% है। तो ये 5%, ये दोनों मिलाकर 35% एक विषय में, और केवल एक विषय में 5% फेल हुए। दूसरे में 42%, तो ये 30% दोनों में है तो 12% इसमें, यानी एक विषय में 12 और 5 17% जो है छात्र फेल हो रहे हैं। तो 17% अगर छात्र फेल हो रहे हैं तो 17% ही छात्र जो है केवल एक विषय में पास होंगे। तो देखिए 2500 टोटल स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पे, 2500 हैं। कितने हैं? तो 2500 का अगर हम बात करें, 2500 का 17% पास होंगे दोनों विषय में, तो यहाँ पे 00 से 00 कैंसिल करेंगे। 17 पचे 85, 17 दूने 34 और 8 42, 425। तो 425 छात्र जो है वो दोनों विषय में केवल एक विषय में पास हुए होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कहा गया किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमिक 2 छूट प्रत्येक x% देने के बाद कुल छूट 259.20 है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपया है तो x का मान क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको ऑप्शन मेथड से हम करें तो आसानी होगी। अगर यहाँ पे मान लिया, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में कहा गया है कि अंकित मूल्य 720 रुपया है, हमने 20% अगर मान लिया, सपोज कीजिए 20% हमने माना कि 2 क्रमिक छूट है, तो 720 का 20% कितना होगा, इससे इसको काटेंगे, यहाँ काटेंगे तो 144 रुपया पहला छूट। अब 720 रुपया अंकित मूल्य था, 144 रुपये का छूट मिल गया, तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 11 में से 4 गया 7, 6 में से 1 गया 5, 576 रुपया बचा। फिर 20% इसका छूट देंगे तो 20% का मतलब 1/5, तो यहाँ से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 50 25 और 5 दूनी 10। मैं क्या कह रहा हूँ, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 26, 50 25, 1 बचा 5 दूनी 10, ये हो गई। तो 115.2, तो पहला ये 144 रुपये का छूट था, दूसरा हो गया 115.2 रुपये का छूट। तो यहाँ पे 5 4 9 4 1 5 4 1 5 और 1 1 2, तो 259.2 रुपये का छूट हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि 20% आपका अंकित मूल्य होगा। बाकी जो है आप ऑप्शन को चेक करेंगे तो आपका डी ही आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अदरवाइज आप ध्यान देंगे, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जी, कहा गया कि x/3 + y/5 का होल क्यूब बताइए। तो ध्यान रखेंगे x + y, x/3 और y/5 का होल क्यूब करेंगे तो कितना होना है, a का क्यूब, x का क्यूब, 3 का क्यूब 27, फिर y का क्यूब, y क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125, प्लस फॉर्मूला होता है 3ab, 3a कितना है, x/3 है, b कितना है, y/5 है, और इनटू
a प्लस b होता है ना। तो यहाँ पे x/3 हो जाएगा और फिर y/5 अपना हो जाएगी। अब इनको सॉल्व कीजिए तो यहाँ से 3 से तो 3 गायब हो जाएगा, यहाँ पे अपना x³/27 तो आना ही है, y³/125 तो आना ही है। क्या नहीं आएगा यहाँ देखते हैं, ये xy इंटू x तो x²y/5×3=15 ये भी आएगा। फिर हम xy तो xy²/5×5=25। तो देखिए अगर b नंबर को देखें तो यहाँ पे x³/27, x²y/15 है, फिर यहाँ पे xy²/25 है और y³/125 है, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा।